अपने ही घर परिवार पर कुछ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे जाता है जिसे सोच पाना और समझ पाना काफी मुश्किल होता है। किस तरीके की बातचीत, क्या लड़ाई झगड़ा कर? जी, वो माँ बहन का गाली देता है। माँ बहन का गाली देगा, यहाँ तक सिर्फ हमको नहीं देगा, अपनी माँ को भी गाली देगा। और मुझे पापा के साथ भी और अपने साथ भी जोड़ के बहुत गंदी गंदी अश्लील बातें की, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। अभी वो जेल से छूट के आया, फिर उसके बाद भी वो वही कर रहा है। बोलता है मैं सुधरूंगा ही नहीं और मैं मार दूंगा किसी न किसी को, जान से मारने की धमकी देता है मना करने पर। क्या हम लोग को पता नहीं था। सुरक्षित महसूस करती हैं आप अपनी चाचा की मौजूदगी में? जब आप उस घर में रहती हैं तो अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस? बार बार आने जाना कर रहा था वहाँ से, फिर वो मेरे सामने ही थूक के जाता है और गलत नजर से देखता है और अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा के ऑफर करता है। वो इतने साल से हमें प्रताड़ित कर रहा है। मैं और पापा अब और नहीं सह सकते। वो मुझे और मेरे पापा को सिर्फ मारने की धमकी देता है। जिला मुख्यालय में नशे को लेकर के काफी सारे विज्ञापन आते हैं, शराब फैक्ट्री खोले जाने का विरोध होता है और कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में नशे को लेकर के काफी सारे क्राइम हो रहे हैं और लगातार जिस तरीके से क्राइम हो रहे हैं उसमें ज्यादातर शिकार जो हो रही है वो महिलाएं भी हो रही हैं। दारू के नशे में, शराब के नशे में इंसान जो है अपना आपा खो बैठता है और अपने ही घर परिवार पर कुछ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे जाता है जिसे सोच पाना और समझ पाना काफी मुश्किल होता है। जिला मुख्यालय में आज एक ऐसी ही महिला, एक ऐसी ही बच्ची हमारे पास आई है दीपिका भारद्वाज, जिसका नाम है, अपने ही घर परिवार के लोगों से प्रताड़ित हुई है और उसके बाद उसने जिला मुख्यालय में पहुंचकर शायद न्याय की बात की है। क्या है पूरा मामला, दीपिका से हम जुड़ेंगे और उससे बातचीत करके पूरे विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दीपिका जी, सबसे पहले आप ये बताएंगे आप कहाँ रहती हैं? मैं एकता नगर भिलाई 3 में रहती हूँ। क्या है आप जिस तरीके की अभी हम बात कर रहे थे कि नशे को लेकर के काफी सारे जो आप देखते हैं कि अत्याचार, काफी सारे जो क्राइम होते हैं वो नशे को लेकर के ही होते हैं, आपके साथ क्या हुआ? जी, वो 7-8 साल से ऐसे ही कर रहा है। शराब के नशे में हमेशा आता है, गाली गलौज करता है। कौन है? नंदलाल भारद्वाज, वो मेरा चाचा है, सगा चाचा है। जी। अच्छा जी, क्या होता है पूरी घटना विस्तार से बताइए। आपके जो चाचा है शराब के नशे में घर आते, किस तरीके की बातचीत, क्या लड़ाई झगड़ा करते? जी, वो माँ बहन का गाली देता है। माँ बहन का गाली देगा, यहाँ तक सिर्फ हमको नहीं देगा, अपनी माँ को भी गाली देगा। और यही चीज 4-5 साल पहले अपने पिताजी पे भी हाथ उठाया था, जिसकी वजह से उसको जेल भेजा गया था। लेकिन फिर उसे बाहर निकाल दिया गया दादी द्वारा। फिर उसके बाद वो सुधरा ही नहीं। उसके बाद निकलने के बाद भी वो गाली गलौज, मारपीट, यही सब करता है रात भर। आपके साथ किस तरीके की आपने बताया कि आपके साथ भी कुछ गलत हरकत चाचा द्वारा की जाती है? उसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी, ऑफर किया और बदतमीजी की मेरे साथ। अच्छा। और मुझे पापा के साथ भी और अपने साथ भी जोड़ के बहुत गंदी गंदी अश्लील बातें की, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। जी, ये सब बातें आपने अपने घर परिवार में बात की, अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से, दादी जी से? ये बात करने की बातें नहीं है, उनके सामने ही हुआ है। अच्छा, सामने ये उनके सामने ही है और ये रोज का है, एक दिन का नहीं है। अभी वो जेल से छूट के आया, फिर उसके बाद भी वो वही कर रहा है। बोलता है मैं सुधरूंगा ही नहीं और मैं मार दूंगा किसी न किसी को, जान से मारने की धमकी देता है मना करने पर। और उसका ये रोज का है। वो सिर्फ शराब नहीं पीता, वो गोली भी खाता है और गांजा वांजा सब पीता है। क्या लगता है आपको, कितने सालों से आप प्रताड़ित हो रहे हैं? परिवार कितने सालों से परेशान? जी, वो 7-8 साल से प्रताड़ित हो रहा है। और पहले वो अच्छे थे? हाँ, उसके पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन जब से दादा जी रिटायर हुए हैं उसके बाद से उसका ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया है। नशे की यदि बात करें तो किस तरीके का नशा करते हैं आपके चाचा? वो दारू भी पीता है, गांजा, गोली भी खाता था पहले और अभी का नहीं पता, लेकिन अभी डेली शराब, कल तो हमारे सामने ही शराब पी के बदतमीजी, गाली गलौज। अच्छा, हमने ऐसा अभी बातचीत के दौरान जाना कि वो आपके साथ भी कुछ गलत बातें करते हैं, आपको भी कुछ ऑफर करते हैं जी। आप जबकि उनकी सगी भतीजी है जी। क्या बोलते? तो उसने मुझे, अभी 31 तारीख का बात है, 31/10/2025, उस दिन भी मैं और मेरी बहन बाहर बैठे हुए थे और फिर वो आता है, बार बार आने जाना कर रहा था वहाँ से, फिर वो मेरे सामने ही थूक के जाता है और गलत नजर से देखता है और अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा के ऑफर करता है और गंदी गंदी गालियां कि मुझे खुजली हो रही है, ये हो रही है, ये सब बोलता है। और फिर उसके बाद अपना ही नहीं, फिर मुझे मेरे पापा के साथ भी जोड़ता है। अच्छा। अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है और अश्लील हरकतें करता है, जो कि हम लोग को सही नहीं लगता। ये मेरी बहन के सामने हुआ है। आपके जो पापा है, बड़े भाई हैं, आप उन्हें समझाने की कोशिश की? पापा लोग, उनको बहुत बार हुआ, 7-8 साल में इतने बार हो चुका है, लेकिन वो हम लोग को धमकी देता है मार दूंगा। और छोटे छोटे भाई बहन है, एक 5 साल का है और एक 7 साल की है, तो उन लोग को भी मार के फेंक दूंगा धमकी देता है और कुर्सी पास से गुंडे बुलवा के उठवा लूंगा। एक आध बार ऐसा कुछ किया कि गुंडे बुलवाए या मार? हाँ, वो ना घर में रात में कई, मतलब ऐसा है कि कई बार ना लोगों को बुला के शराब पीता था घर में। उस टाइम दादी गांव गई हुई थी, उस टाइम वो घर पे मौजूद नहीं थी, तो शराब पी रहा था। आप क्या चाहते हैं?
अब हम लोग बस न्याय चाहते हैं, मैं और मेरी फैमिली सब न्याय चाहते हैं हम लोग। आपने कौन से थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी? हमने पुरानी भिलाई, वहाँ पे हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और वहाँ पे फर्स्ट दिन तो उसको माफीनामे पे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद वो बोला कि मैं ये सब नहीं करूंगा, इस मतलब बात पर वो बाहर आया। फिर उसके बाद वो फिर वही बदतमीजी, फिर वही गाली गलौज कर रहा था, तो फिर उसको लेके गए, फिर दादी ने जमानत करा के ला दिया, जिसका हम लोग को पता नहीं था। असुरक्षित महसूस करती हैं आप अपनी चाचा की मौजूदगी में? जब आप उस घर में रहती हैं तो अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस? हम घर में रहना ही नहीं चाहते हैं, मेरी फैमिली भी बोलती है कि हमको घर में नहीं रहना है, तो हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते, हम लोग उस आदमी को घर में नहीं चाहते। आए दिन ऐसा आप लोगों को डर भय रहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कभी भी वो कोई कुछ कर देगा। जाएगी। वो रोज रात को गैस ऑन करके छोड़ देता है, कांच फोड़ के फेंका था एक दिन घर में, अंधेरे में कोई आ जाएगा। उनका कोई परिवार अपना है? नहीं है, वो शादी नहीं करूंगा बोलता है आप लोगों का जिंदगी खराब करूंगा मैं। तो कुछ ऐसा पर्सनल दुश्मनी? पर्सनल तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पापा जो दादाजी को मारा था ना वो, तो उसको जेल भेजवाए थे आधे रात में, गला दबा दिया था, मौत के करीब थे। फिर भी उसको हम लोग भेजवाए, फिर दादी छुड़ा के ला दी, तो बोलते हैं मैं उसी चीज का बदला लूंगा आज तक। अभी कोई सा संगठन से आप जुड़ी हुई हैं? जी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ी हुई हूँ। कुछ सहायता उन लोगों ने की? अभी भैया बता रहे थे कि एसपी से उन्होंने शिकायत की है। जी, मेरे राष्ट्रीय बजरंग दल में रश्मि मैम को मैंने कॉल किया आधे रात में, लेकिन इसी सब विषय को लेकर? जी, उन्होंने मेरी समस्याओं को सुना और समझा। उसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल संभाग अध्यक्ष माधव भैया को उन्होंने बताया, उन्होंने मेरी 10 मिनट में मतलब सारी समस्याएं हैं जो हल कर दी। ये जो आप अभी जिस दल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल, जी, है ना, तो वो आपके घर में गए, उनसे कुछ बातचीत की आपके चाचा से? नहीं, अभी तक तो घर में नहीं गए हैं, लेकिन उसका जो भी है FIR तक होने तक पहले हम लोग देख रहे थे। अगर उसके बाद भी वो नहीं सुधरता है तो फिर शायद घर में जाके बात भी करें। अच्छा, और अभी सब साथ में ही रहते हैं? हाँ, अभी सब साथ में, और अगर उनकी बातें करते हैं तो वो फिर शराब के नशे में बस बोलता है कि अलग होगा, और जैसे ही सादा रहता है ना तो फिर सब भूल जाता है वो। और क्या उम्मीद करती है प्रशासन से? आप अपनी शिकायत लेकर के वहाँ तक जाएंगी, उम्मीद क्या है आपको? यही कि हमें न्याय चाहिए। वो इतने साल से हमें प्रताड़ित कर रहा है, मैं और पापा अब और नहीं सह सकते। वो मुझे और मेरे पापा को सिर्फ मारने की धमकी देता है, बस हमको न्याय चाहिए। एकता नगर भिलाई से दीपिका भारद्वाज आज जिला मुख्यालय में पहुंची हुई थी। कहीं ना कहीं एसपी से उन्होंने मिलने की बात की है, अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मुलाकात करने के लिए अभी एसपी सर से जाने वाली है। अपनी आप बीती दीपिका ने यहाँ पर सुनाई है कि उनके ही सगे चाचा उन पर किस तरीके से हावी हो रहे हैं, गंदी अश्लील बातें करते हैं, और ये सब सारी चीजें जो होती है वो कहीं ना कहीं शराब के नशे में होती है। शराब के नशे में सारी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। भिलाई 3 थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है दीपिका ने, और विश्व बजरंग दल के लोगों से सहायता मांगी, जिसके बाद बजरंग दल के लोगों ने दीपिका की सहायता की और तत्काल ही एक उचित निर्णय लेने की बात की है। अब दीपिका का कहना है कि वो अपने चाचा के साथ उस घर में नहीं रहना चाहती है, अपने पापा अपनी मम्मी के साथ एक अलग जगह में रहना चाहती, क्योंकि उनके चाचा जब नशे की हालत में होते हैं तो काफी डर रहता है और काफी सारी धमकियां भी उनके चाचा के द्वारा उस परिवार को, दीपिका के माँ को, दीपिका के पापा को और दीपिका को दी जा चुकी है कि उसे जान से मार देंगे, और जिस दिन भी उसे मौका मिलेगा वो दीपिका के परिवार को खत्म करने की बात उनका चाचा कहता है। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार दहशत में है। एसपी सर से उन्होंने गुहार लगाई है कि इस तरीके के अपराधी को, चाहे वो भले ही उनके परिवार का ही चाचा है, लेकिन उन्होंने एसपी सर से निवेदन किया है कि उन्हें जेल में डाला जाए उनके चाचा को, और ना छोड़ा जाए, क्योंकि पूरा परिवार चाचा की इस हरकत से दहशत में है। अभी दीपिका जो है वो एसपी सर से मुलाकात करने जाएंगी। क्या कुछ निर्णय निकल करके सामने आएगा, हम दीपिका से एक बार फिर मिलेंगे और उससे बातचीत करेंगे कि आखिर एसपी सर ने किसके पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट्स करके बताएं, और CG भास्कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।